हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 संस्कृत के चैप्टर 2 अभ्यास एवं परमो गुरु का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे मैं कुछ वीडियो दे दे रहा हूँ, तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। और हर एक सब्जेक्ट का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगा, तो किसी भी वीडियो के लिए एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर बहुत ही छोटा है, एक पेज का है। कश्चित् बालः आसीत्, सः बङ्गप्रदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म। सः अतीव जिज्ञासु आसीत्। देखिए, एक बच्चा है, एक बालक है, जो कि वह जो बालक है वो बंग प्रदेश से मतलब बंगाल प्रदेश के एक विद्यालय में पढ़ता है। वो बहुत ही जिज्ञासु है, ठीक है, मतलब उस प्रकार का वो जिज्ञासु है, ठीक है। परंतु क्या है ना कि जो बच्चा है, वो जो बालक है, वो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। पढ़ने में वो कुशल नहीं है, पढ़ने में वो अच्छा नहीं है। वह जो भी चीज़ को वो पढ़ता था उसे वह भूल जाता था। उसका जो भी सहपाठी थे, मतलब उसके जो भी क्लासमेट्स थे, हमारे जैसे क्लासमेट्स होते हैं आप लोगों के, उसी प्रकार से उसके जो भी क्लासमेट्स थे सब उस पर हंसते थे, सब उसका उपहास करते थे, उस पर सब लोग हंसते थे कि यह तो जो भी याद करता है सभी चीज़ों को भूल जाता है। तो वह एक दिन सोच रहा था कि क्या मैं मूर्ख हूँ, क्या मेरे भाग में विद्या नहीं है, क्या मैं पढ़ नहीं सकता, क्या मैं लिख नहीं सकता, ऐसा उसके मन में अब ख्याल आने लगा था। ऐसा एक दिन वो सोच रहा था। परंतु अहम तो पठितुम इच्छामि, परंतु वह सोच रहा है कि मुझे भी पढ़ने का इच्छा करता है, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। तदा मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे भी पढ़ना है, लेकिन मैं जो पढ़ता हूँ मैं भूल जाता हूँ। एक दिन वो मार्ग से जब जा रहा था तो वहाँ पर एक वो कुआं देखता है, एक कूपम देखता है। कूपम का मतलब कुआं होता है। तो उसे वो उस कुएं को वो देखता है। मतलब जो कुआं था उसके ऊपर एक घटा, मतलब एक घड़ा रखा हुआ था, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। कुएं के ऊपर एक घड़ा रखा हुआ है। तो वो उस घड़े को देखता है। वह जो है घटा के नीचे गड्ढे को देखता है, मतलब एक गड्ढा हो जाता है, उस घड़े के नीचे वो एक गड्ढा हो जाता है। वह सोचता है कि इतना सुंदर जो गड्ढा है, इतना सुंदर जो गर्तम है, वो किसने बनाया, कैसे बन गया ये, किसी ने बनाया होगा इस गड्ढे को, तो ये अपने आप कैसे बन गया, और यदि अपने आप नहीं बना तो किसने बनाया इसे। तो ऐसे में उसके मन में ख्याल आने लगते हैं, इतना सुंदर सुंदर होगा गड्ढा, तो उसे देख करके वो सोचने लगता है कि इतना अच्छा गड्ढा कैसे बना, किसने बनाया। तो वो जो है अपनी माता से पूछता है, माता अहम कूपे घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यम। वह बताता अपनी माता को कि माता, मैंने एक कुएं पर एक घड़ा रखा हुआ था, उसके नीचे मैंने एक गड्ढा देखा। तो वो गड्ढा किसने बनाया, वो गड्ढा कैसे बना, वो अपनी माता से इस बात को पूछता है। अब उसकी माता कहती है, माता अवदत् पुत्र प्रतिदिन भूयो भया घटः स्थापनेन स गर्ता गर्त निर्मितम। अब उसकी माता उसे बताती है कि प्रतिदिन बार बार जो है वो जो घड़ा था वो उस जगह पे उसकी स्थापना होती है। वो बार बार वहीं रखा जाता है, फिर वहाँ से उठता है, फिर वहीं रखा जाता है। तो बार बार जब ऐसा होता है, भूयो भया जब ऐसा होते रहता है, जिसके के कारण जो भी गड्ढा था वो बन चुका है। तो आपको भी इसका आंसर मिलेगा कैसे बना। बार बार घड़ा जो उठ रहा है उसमें रखा जा रहा है, जिसके कारण वो जो गड्ढा है वो बन गया। तो बच्चों को भी आंसर मिल चुका है कि वो जो गड्ढा है वो उसी घड़े के कारण बना है, जिसमें बार बार उठा बैठा उसमें रखाता रहता है। वह जो बालक था वो विचार मग्न हो जाता है। वो भी अब सोचने लगता है कि यदि भूयो भया घटा स्थापने, मतलब बार बार यदि घटा की स्थापना होने के कारण जो पत्थर की शिला पे गड्ढा बन सकता है,
गर्त बन सकता है। तो क्या मैं यदि बार बार पढ़ूंगा तो मेरा भाग्य तीव्र नहीं होगा, मेरी बुद्धि जो है मेरी बुद्धि तीव्र नहीं होगी, आने वाले समय में मैं तेज नहीं बन सकता। क्या मैं बार बार यदि पढ़ूंगा एक ही चीज़ को बार बार यदि मैं उस पर ध्यान लगाऊंगा तो क्या मेरा बुद्धि तीव्र नहीं होगा। देखिए यहाँ पर बच्चा का सोच जो अब कितनी अच्छी तरीके से बदल रहा है इधर, ठीक है। वो अच्छे से अब वो सोचने लगा है कि जिस प्रकार से गड्ढा बन जाता है घड़ा को रखने से, बार बार उस पर जब घड़ा रखाता है तो वहाँ गड्ढा बन जा रहा है। तो क्या मैं बार बार पढ़ूंगा तो मेरे दिमाग के अंदर सब चीज़ नहीं घुसेगा, क्या मैं पढ़ के बड़ा नहीं बन पाऊंगा। अब उसके मन में ये सब चीज़ें आने लगती, तो वो भी अब पढ़ना अच्छी तरीके से शुरू कर देता है, उसका दिमाग भी अब खुल जाता है। इस विचार से वह जो है विद्या का अभ्यास करने लगता है, वो पढ़ने का बहुत ही अभ्यास करने लगता है। पढ़ने में वो धीरे धीरे तेज भी होने लगेगा, ठीक है। जितना अब वो पढ़ेगा तो उसके मन खुल चुका है उसका कि अब मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ, जिस प्रकार से गड्ढा बनना मैं भी पढ़ लिख के अपना बुद्धि को तीव्र कर लूँगा। अब उसका मन जो है वो पढ़ने के प्रति जाग चुका है। वह बार बार चीज़ को पढ़ता, फिर भी वो उसको भूलने की आदत थी, लेकिन वो बार बार पढ़ता, उसे लिखता, फिर उसका अभ्यास करता। तो ऐसा करते करते वो जो है बुद्धिमान बनता जाता है, ठीक है। वो बुद्धिमान बन जाता है। परीक्षा में जो है वो विशिष्ट स्थान को प्राप्त करता है, अच्छे स्थान को प्राप्त करता है, फर्स्ट डिवीजन में एक तरह से आता है। और जो सहपाठी, जो उसके क्लासमेट्स उसका मजाक करते थे, अब उसका आदर करने लगते हैं। देखिए किस प्रकार से उस बच्चे की बुद्धि खुलती है, वो भी अब क्लास में अच्छे अंक को प्राप्त कर रहा है, अच्छे रैंक पे आ रहा है। तो ये कैसे हुआ, इस पर उस बच्चे की मेहनत है, उसका बुद्धि खुल गया। जो सोच रहा था एक समय कि मेरे भाग्य में विद्या है ही नहीं, वो बच्चा विशिष्ट स्थान क्लास में प्राप्त कर रहा है, कक्षा में विशिष्ट स्थान को प्राप्त कर रहा है। तो ये सब उस बच्चे की मेहनत है, वो बार बार अभ्यास कर रहा है। तो ये सही कहा गया है, अभ्यास एव अस्ति परमो गुरु। अभ्यास हमारा परम गुरु है, यदि हम अभ्यास करेंगे तो हम किसी भी काम को कर सकते हैं। कितना सुंदर यहाँ पर कहानी हमारे पास दिया हुआ था कि एक बच्चा जो है वो घटा को देखकर, घड़े के नीचे जो गड्ढा है उसे देखकर पढ़ना शुरू करता है। वो सोचता है कि जब उतना बड़ा गड्ढा एक शिला पे, एक पत्थर की शिला पे उतना भयंकर गड्ढा हो सकता है, उतना अच्छा गड्ढा हो सकता है, तो क्या मैं बार बार पढ़ के अपने दिमाग को तेज नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा सोच करके जो बच्चा है वो कितना खुश हो जाता है और धीरे धीरे वो पढ़ने में तेज होने लगता है। वो भी मेहनत करता है, वो भी बहुत अभ्यास करता है, जो पढ़ता है वही लिखता है, लिखते पढ़ते पढ़ते उसे सारी चीज़ याद हो जाती हैं। फिर वो जो है उसका जो भूलने का आदत था वो छूट जाता है, फिर वो भी पढ़ने में अच्छा बन जाता है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होता है। ये कहानी तो ख़त्म हो गया, लेकिन इसके नीचे जो शब्दार्थ वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं ये आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल करके जाने, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आता है। तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। विस्मृति इसमें भूलता था, गर्तम गड्ढा, निर्मितवान बनाया, अधः नीचे, भूयो भया बार बार, घटा स्थापनेन घड़ा रखने से, पाषाण शिलायाम पत्थर की शिला पे, ऑन द स्टोन। इसी के साथ ये स्टोरी पूरा हो गया स्टूडेंट्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और स्टूडेंट्स यदि आप किसी और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। मैं आपको हर एक सब चैप्टर का पहले एक्सप्लेनेशन देता हूँ, फिर सॉल्यूशन देता हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।